नमस्कार दोस्तों, यथा लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो पेट के जो एग्ज़ाम है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसके सिलेबस के अनुसार हम सारी क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमारी जो टॉपिक के जो हमारा है जैन धर्म, उसका हमने वहाँ पे क्लास लिया हुआ है। आप वहाँ पर हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास है बौद्ध धर्म की, ठीक है। जैसे देखेंगे आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये अगर देखेंगे तो प्राचीन इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों टॉपिक है। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके पेट का जो सिलेबस है उसमें भी इस टॉपिक को मेंशन किया गया है और ये पूरी संभावना है कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो अब आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसका पूरा आपको बेनिफिट इसका मिलेगा आपको आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या थी, ठीक है। इसमें देखते हैं, देखिए इनका अगर हम जन्म की बात करें गौतम बुद्ध के, तो 563 ईसा पूर्व में कपिलावस्तु में हुआ था इनका जन्म। कहाँ ये कि कपिलावस्तु नेपाल के तराई में स्थित है, ठीक है। उसके बाद अगर मृत्यु की बात करें इनके, तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में, यानी देवरिया में पड़ता आपका उत्तर प्रदेश साइड में था कुशीनारा, वहाँ पे इनका मृत्यु हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। उसके बाद हम इनके ज्ञान की प्राप्ति देखें तो बोध गया में हुआ था ज्ञान की प्राप्ति इनके। बोध गया कहाँ है? बिहार में, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर इनके प्रथम उपदेश की बात करें तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है। फिर आगे जो हमारा तथ्य क्या है, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के चिन्ह और प्रतीक। देखिए महात्मा बुद्ध से संबंधित आपके एग्जाम में प्रतीक और चिन्ह पूछे जाते हैं कि इनके जन्म से संबंधित कौन सा प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। मृत्यु से संबंधित कौन सा प्रतीक चिन्ह था, जब इन्होंने अपना गृह त्याग किया था तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो इसमें हम देखते हैं अगर इनके जन्म की बात करें जो प्रतीक चिन्ह था इसका क्या था चिन्ह? कमल या सांड था, ठीक। इनके जन्म से संबंधित जो प्रतीक था कमल या सांड था। अगर हम गर्भ में आने की बात करें तो इनके गर्भ में जब ये थे, गर्भावस्था में जब ये अपने माँ के पेट में थे तो उसका जो प्रतीक था ये था क्या? हाथी, ठीक है। हम समृद्धि की अगर बात करें तो समृद्धि का प्रतीक था इनका शेर था। और अगर गृह त्याग की बात करें, ठीक है, तो गृह त्याग का जो प्रतीक था क्या था? घोड़ा। फिर ज्ञान की इनकी जो प्राप्ति हुई थी तो इनका जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो प्रतीक चिन्ह है ये है पीपल का वृक्ष, यानी इसको बोधि वृक्ष भी कहते थे हम पहले। क्लियर? ठीक है। अगर हम निर्वाण की बात करें तो पद चिन्ह, ठीक है। इनका जो निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह वो है पद चिन्ह है, ठीक है। आप लोग इसमें से ये जो निर्वाण इनका है पद चिन्ह इसको याद रखिएगा मोस्टली। फिर इनका जो गृह त्याग था क्या था प्रतीक चिन्ह? घोड़ा। तो इसमें से 2-3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है जो इनका जो मृत्यु हुआ था इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? ये था स्तूप। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो स्तूप था ये किसका प्रतीक चिन्ह था? महात्मा बुद्ध के मृत्यु का, जिसको हम जो इनकी मृत्यु हुई थी उसे हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, अपना अगला तथ्य इससे संबंधित देखते हैं क्या है। अब देखिए महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ शब्दावली, क्या क्या शब्दावली हैं, इसके शब्दावली से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें गृह त्याग, जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था, ठीक है, अपने पत्नी और बच्चे को छोड़ के चले गए थे और सारा अपना राजपाट छोड़ के चले गए थे, तो वो जो उन्होंने गृह त्याग किया था उसके लिए एक शब्द दिया गया है और उस शब्द, ये जो शब्द था ये था महाभिनिष्क्रमण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण का आशय क्या था। तो क्या था? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक था, यानी जो शब्द था उसको एक शब्द हम कह सकते हैं कि महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद अगर हम बात करें तो ज्ञान की प्राप्ति, इसको संबोधि बोलते हैं, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी इनको तो एक भाषा में हम एक शब्दावली में क्या कह सकते हैं? संबोधि। उसके बाद प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था इसे हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। फिर मृत्यु से संबंधित जो शब्दावली है ये इसको हम कहते हैं महापरिनिर्वाण, जो अभी हमने पीछे देखा है इसके पहले, ठीक। महापरिनिर्वाण
महात्मा बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है। इसके बाद हम देखें तो संघ में प्रविष्ट होना क्या कहलाता था? उपसंपदा कहलाता था। जैसे जो इनका संघ बनाया गया था इनके द्वारा, तो इनके संघ के द्वारा जो बनाया गया, जो इनमें शामिल होते थे, उनको उपसंपदा बोला जाता था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो शब्दावली है महात्मा बुद्ध से संबंधित समझ में आई। ठीक है, आगे हम चलते हैं, और भी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उसको हम देखते हैं आगे। इसमें अगर हम देखें आगे तो जैसे महात्मा बुद्ध की अगर हम जीवनी की बात करें, ठीक है, अब इनकी जीवनी, अब इनसे देखते हैं कि इनसे संबंधित जो भी मतलब इनके बचपन का नाम क्या था, इनके माता पिता का नाम क्या था, तो इसमें पूरा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल की तराई में। अभी हमने जो शॉर्ट में देखा है, ठीक। और ये कहाँ अवस्थित है? कपिलावस्तु राज्य में स्थित लुम्बिनी वन, ठीक है, लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। क्लियर? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में हुआ था। कहाँ? कपिलावस्तु राज्य में। और ये स्थान कौन सा था? लुम्बिनी वन का नाम था। ठीक है, क्लियर? अगर हम इनके बचपन के नाम की बात करें तो इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, कपिलावस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो कपिलावस्तु था ये शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। क्लियर? तथा गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन वहाँ के क्या थे? राजा थे। ठीक है, तो यहाँ सबसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन, वो किस गणराज्य के राजा थे? तो शाक्य गणराज्य के राजा थे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म के 7वें दिन, ठीक, महात्मा बुद्ध की माता महामाया का देहांत हो गया और इनका जो लालन पालन था किसने किया था? इनकी मौसी थी। ठीक है, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। आप लोग इसको याद रखिएगा, महाप्रजापति गौतमी के द्वारा, ठीक है, इनकी मौसी थी और उनका लालन पालन किया गया था। गौतम के जन्म पर कालदेवल और ब्राह्मण कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट और सन्यासी होगा। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो जब ये 16 वर्ष की आयु में थे, ठीक है, यानी 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ और इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम देखें तो कहीं कहीं पे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे गोपा के नाम से जाना जाता है, बिंब के नाम से जाना जाता है, फिर भद्रकक्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये 3 नाम आपको याद रखने होंगे यशोधरा से संबंधित। क्लियर? ठीक है, अब अगर हम देखें तो कालांतर में इनका एक पुत्र था, उसका क्या नाम था? राहुल नाम था। ठीक, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम क्या था? राहुल। फिर सांसारिक दुखों के प्रति चिंताशील सिद्धार्थ को वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं लगा। ठीक है, और उनके बाद क्या हुआ? इन्होंने क्या किया? जो राजपाट था उसको त्यागने का इन्होंने अपना मन बना लिया। ठीक है, क्योंकि इनके जो पिता चाहते थे, ये चाहते थे कि हमारा पुत्र है राज संभाले, ठीक है, सिंहासन संभाले, लेकिन इनका जो मन था ये राजपाट में इनका मन नहीं लगता था। ये बाहर दुनिया देखना चाहते थे, घूमना चाहते थे। ठीक है, तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद ऐसा आता है, ये अपने राजमहल से बाहर निकलते हैं और जो इनका सारथी था चन्ना, उसके साथ ये जाते हैं भ्रमण करने। तो उस टाइम ये कुछ दृश्य देखते हैं, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। इनके साथ कौन कौन सी जो घटनाएं थी, उस पर हम क्या क्या हुआ था आगे उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, जब ये बाहर निकलते हैं अपने साम्राज्य को जानने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, तो कुछ इनके साथ 4 घटनाएं घटित होती हैं। क्या क्या होती हैं वो? जैसे अगर हम पहला बात करें, जो पहली घटना थी इनके साथ हुई थी, जब ये बाहर निकलते हैं भ्रमण के लिए तो इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। ठीक, क्योंकि इससे पहले जब ये अपने राजपाट में रह रहे थे, पूरा भोग विलास, पूरा उनका जिंदगी कट रहा था, इन्हें कुछ पता नहीं था कि लोग वृद्ध अवस्था में होते हैं, लोग बीमार पड़ते हैं, कुछ नहीं पता था। तो जब ये बाहर निकले तो पहली बार ये किसी वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। ठीक है, और इनको जो गाइड कर रहा था, इनका जो सारथी था चन्ना, वो उनको बताता है कि ये एक वृद्ध व्यक्ति है और एक ना एक दिन जितने जो भी व्यक्ति, ठीक है, जो भी व्यक्ति इस धरती पर जन्म लिया है वो एक ना एक दिन भी वृद्ध होगा। ठीक है, तो ये उससे क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्या मैं भी वृद्ध होऊंगा? तो जब ये सुनते हैं कि हाँ आप भी वृद्ध होंगे, तो इनके अंदर ना एक जैसे चिंतन होने लगता है।
ठीक है, तो अब फिर से आगे बढ़ते हैं उस व्यक्ति को देखने के बाद, और जो दूसरा जो दृश्य देखते हैं वो होता है बीमार व्यक्ति। ठीक, अब इनको भी नहीं पता रहता है कि व्यक्ति बीमार भी होता है। ठीक है, फिर चन्ना कहता है कि ये बीमार व्यक्ति है, और एक न एक दिन मनुष्य के साथ ऐसा होता है कि अगर व्यक्ति जन्म लिया है, स्वस्थ है, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो ये बीमार व्यक्ति है। ठीक, अगर तीसरा दृश्य की बात करें तो मृत व्यक्ति था। ठीक है, इनको अभी तक नहीं पता था कि व्यक्ति की मृत्यु भी होती है। तो जो उनका सारथी होता है वो बोलता है कि सभी व्यक्ति एक ना एक दिन मरेंगे, उनकी मृत्यु होनी निश्चित है। ठीक है, तो अब इनके अंदर ना चिंतन होना शुरू हो जाता है, तो उनको ये लगता है कि जिंदगी में कुछ है नहीं, है ना, हम ये जो मोह माया है इसको त्याग करके अगर हम सन्यासी आचरण धारण करें तो हम इस मोह माया से दूर होकर के हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये कब आता है? जब चौथा दृश्य देखते हैं, किसका? सन्यासी का। ठीक, एक प्रसन्नचित्त सन्यासी होता है और ये पूछते हैं जब अपने सारथी से, वो बताता है कि ये मोह माया से त्याग करके दुनिया से अलग एकदम से हो करके और ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। तो इनके मन में तभी यहीं से आ जाता है कि ऐसा बात है, मैं अपना राजपाट नहीं मतलब नहीं करूँगा, उसको मैं त्याग करके और मैं संन्यास धारण करूँगा। ठीक, तो ये चार दृश्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं गौतम बुद्ध के। आइए आगे देखते हैं और क्या जो महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसे ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम, इसमें क्या क्या है, और इसमें ये देखेंगे हम कि उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई कैसे हुई और वो क्या कहलाए, उनका नाम क्या पड़ा, सारा कुछ हम क्लियर करेंगे। तो अगर हम देखें तो 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, इनको जो इन्होंने क्या किया था, गृह त्याग कर दिया। ठीक, 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग किए थे। ये आपको ये इनका जो डेट है यानी जो इनकी आयु है आपको याद रखना होगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के द्वारा गृह त्याग कितने वर्ष की आयु में किया गया था, तो 29 वर्ष की आयु में किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो गृह त्याग के पश्चात उन्होंने 7 दिन अनुपेय नामक बाग में बिताया था। ठीक है, और उसके बाद ये कहाँ पहुँचे थे? राजगृह पहुँचे थे। और जब ये राजगृह पहुँचे तो कहाँ, एक उनके जो गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। ठीक है, और अलार कलाम नामक वो तपस्वी से मिलते हैं जो इनके कालांतर में चल के इनके गुरु बनते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, पुनः ये रुद्रक राम पुत्र नामक एक अन्य आचार्य के पास गए। ठीक है, परंतु वहाँ इनको क्या हुई, संतुष्टि नहीं प्राप्त हो पाई। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि गौतम बुद्ध सबसे पहले किस गुरु से मिले या फिर उनके पहले गुरु का क्या नाम था, तो अलार कलाम था। ठीक, दूसरे गुरु का नाम क्या था इनके, तो रुद्रक राम पुत्र नाम था। ठीक है, चलिए आगे अगर हम देखें तो जब ये राजगृह से और आगे बढ़ते हैं तब ये कहाँ पहुँचते हैं, ये जाते हैं उर्वेला। ठीक, और जब उर्वेला जाते हैं तो उन्हें यहाँ पर 5 ब्राह्मण मिलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब ये जब 5 ब्राह्मण मिलते हैं तो उनके साथ ये रहते हैं। फिर बाद में जो ब्राह्मण है ये क्या करते हैं, उनको छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 7 वर्ष तक भटकते भटकते ये फिर कहाँ पहुँचे, गया पहुँचे महात्मा बुद्ध, और उन्हें क्या निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, इन्हें जो पीपल वृक्ष था उसके नीचे इन्होंने अपनी समाधि लगाई। ठीक, और उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक, और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वहीं से अब ये महात्मा बुद्ध कहलाए। क्लियर? तो इन्होंने घर जो छोड़ा था, कब छोड़ा था? 29 वर्ष की अवस्था में, और ज्ञान की प्राप्ति कब हुई इन्हें? 35 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, चलिए अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब देखते हैं जो अभी आपने पढ़ा था धर्म चक्र परिवर्तन, ये क्या है, इसमें हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध का जो पहला प्रवचन वो था कहाँ था? सारनाथ में था, वाराणसी के समीप। हम सारनाथ का प्राचीन नाम इसको हम ऋषि पत्तन के नाम से जानते हैं, और इन्होंने सारनाथ में ही अपना पहला उपदेश दिया और इसी को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। ठीक है, अगर हम उसके बाद आगे बढ़ें तो महापरिनिर्वाण, इसको देखते हैं। महापरिनिर्वाण क्या था? अगर हम देखें तो अपने जीवन के अंतिम समय में बुद्ध ने चुंद नामक सुनार के घर भोजन किया था। ठीक है, और उससे वो क्या हुए, वो पीड़ित हो गए। ठीक, और पीड़ित होने के कारण उनको क्या है, कुशीनगर में,
ठीक है, इनकी क्या हो गया, इनका मृत्यु हो गया था, जिसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। कब हुई थी मृत्यु इनकी? 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक, जन्म इनका कब हुआ? 563 ईसा पूर्व, और मृत्यु 483 ईसा पूर्व। ठीक, कब? 80 वर्ष की आयु में हुई थी। ठीक है, और जब इनकी मृत्यु हुई, इसे क्या कहते हैं? एक शब्द में महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्लियर? चलिए अब हम थोड़ा सा इनके शिष्यों की बात कर लेते हैं कि महात्मा बुद्ध के कौन कौन से शिष्य थे। ठीक, महात्मा बुद्ध के शिष्यों की हम बात कर लेते हैं। तो पहला जो अगर हम देखेंगे तो इनका शिष्य कौन थे? अंगद। ठीक है, और ये बुद्ध के चचेरे भाई थे। क्लियर? फिर अगर हम सारिपुत्र की बात करें तो ये वैदिक धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, और महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व और उनके लोकप्रिय धर्म से क्या हुए थे? ये प्रभावित होकर के वो जैन धर्म को छोड़ करके और ये क्या हुए थे? ये बौद्ध भिक्षु बन गए थे। क्लियर? अगर हम मौदगल्यायन की बात करें तो ये काशी के विद्वान थे और सारिपुत्र के साथ बौद्ध धर्म में क्या हुए? ये दीक्षित हुए थे। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण जो थे ये शिष्य थे। आगे देखते हैं और कौन कौन से इनके शिष्य थे। उसके बाद इनके शिष्य कौन थे? उपाली थे, फिर सुनीति थे, उसके बाद देवदत्त थे। देवदत्त बुद्ध के क्या थे? चचेरे भाई थे। फिर अनिरुद्ध थे। ठीक है, और ये एक व्यापारी थे ये अनिरुद्ध। उसके बाद हम देखें तो इनके और शिष्य क्या थे? अनाथ पिंडक, यह एक धनी व्यापारी ये भी थे। ठीक है, उसके बाद हम देखें और जो इनके अगर हम शिष्यों की बात करें तो बिंबिसार, ठीक है, और प्रसेजनिक, ये लोग भी इनके शिष्य थे। क्लियर? अब हम बौद्ध धर्म के दर्शन के सिद्धांत की बात करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या क्या हैं? देखिए, महात्मा बुद्ध एक व्यवहारिक धर्म सुधारक थे। ठीक है, उन्होंने भोग विलास और शारीरिक पीड़ा इन दोनों को ही चरम सीमा की वस्तुएं कहकर उनकी निंदा की थी। मतलब महात्मा बुद्ध ये कहते थे कि भोग विलास जिंदगी या फिर शारीरिक पीड़ा जो है इनकी हम निंदा करते हैं। अगर आपको क्या करना है? सुखी रहना है, खुश रहना है, तो आपको ऐसे जीवन को आपको क्या करना होगा? त्याग करना पड़ेगा। यानी आपको भोग विलास वाली जिंदगी को छोड़ करके आपको सन्यासी आचरण अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने एक मार्ग अपनाया था, मध्यम मार्ग। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, और बौद्ध धर्म के फलने फूलने का विकसित होने का एक ही इनका जो नियम था बौद्ध धर्म में, ये था मध्यम मार्ग। ठीक, ये लिबरल थे। ये कहते बैलेंस बना के चलते थे, ना ही बहुत ज़्यादा कठोर, ना ही बहुत ज़्यादा क्या है नरम या मुलायम। ये कहते थे आप दोनों चीज़ों को लेकर के साथ में चलिए बैलेंस करके। और अगर हम देखें जैन धर्म में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम थे उनके। ठीक है, कि आपको हिंसा नहीं करना है, पशुओं को नहीं मारना है, उसमें ये बहुत ही कठोर था। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो किसान थे, अब वो अगर कृषि कार्य करने जाते तो छोटे छोटे जीव थे, उनकी हत्या तो हो ही जाती। तो इस तरीके से जैन धर्म को किसान जो थे वो उसको एडॉप्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या था? ये मध्य मार्ग को अपनाए थे। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं हम। एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह भी है कि बौद्ध धर्म का एक विशद ज्ञान जो हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पाली भाषा में लिखे गए थे। किसमें? पाली भाषा में। और गौतम बुद्ध की अगर भाषा देखेंगे तो ये कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। त्रिपिटक गौतम बुद्ध से संबंधित है और ये 3 त्रिपिटक हैं जो किसमें लिखे गए थे? पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, चलिए अब हम महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य की बात करें तो इसमें हम देखेंगे तो पहला जो इनका 4 आर्य सत्यों में से था कि दुख। ये महात्मा बुद्ध कहते थे कि संसार दुखों से पूरी तरीके से व्याप्त है। संसार में बहुत सारे दुख हैं, हर व्यक्ति दुखी है। क्लियर? हर व्यक्ति दुखी है। तो ये कहते थे कि दुख है। पहला इनका 4 आर्य सत्य में से पहला ये था कि दुख है। उसके बाद हम दूसरे की अगर बात करें तो जो दूसरा इनका आर्य सत्य था ये था दुख समुदाय। ठीक, अगर हम देखें तो ये मानते थे कि जो दुख समुदाय है, ये दुख होने का जो एक सबसे बड़ा जो कारण है ये है तृष्णा। तृष्णा मतलब इच्छा। अगर व्यक्ति अपने इच्छा को कंट्रोल कर लेता है, अगर व्यक्ति अपनी इच्छा को कंट्रोल कर ले तो वो इस दुख से मुक्ति पा सकता है। ठीक, तो इनका जो दूसरा जो 4 जो आर्य सत्यों में से था ये था दुख समुदाय। उसके बाद अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा जो है दुख निरोध। इन्होंने गौतम बुद्ध ने ये कहा कि जो
दुख है, ठीक है, दुख को अगर हम कम करना अगर हम मान लीजिए दुख पर हमको कम करना है, हम चाहते हैं कि हम सुखी रहें, खुशी रहें, तो जो हमारे अंदर जो बहुत सारी इच्छाएं आती हैं उसको हम कंट्रोल करें। और जैसे हम इच्छाओं को अपने कंट्रोल कर लेंगे, अपने जो हमारे अंदर जो तृष्णा है उसमें अगर हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, नियमित कर लेंगे, तो जो हमारे जो दुख होने का जो रीज़न है वो कम हो जाएगा। ठीक। और चौथा क्या है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक। तो इन्हें क्या कहते हैं, इसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं और यह दुख निवारण का उपाय है। ठीक। अब देखिए 4 आर्य सत्य में महात्मा बुद्ध ने जो संसार में दुख व्याप्त है, ठीक, इसको इन्होंने पूरा डिफाइन किया था कि दुख है, सब व्यक्ति परेशान है दुख से। अब दुख का कारण क्या है, तृष्णा है। अब उन्होंने ये भी बताया कि अगर व्यक्ति अपने तृष्णा को कम कर लेता है, सीमित कर लेता है, तो वो दुख से मुक्ति पा सकता है। तो इन्होंने दुख से मुक्ति पाने के लिए, हम दुख से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, अपने तृष्णा को कैसे सीमित कर सकते हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए इन्होंने क्या किया, अष्टांगिक मार्ग अपनाया। ठीक है। ये अब अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने 8 कुछ मार्ग बताया कि आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में, अपने जीवन में उतारिए, अपने जीवन में ले आइए, तो आपकी जो तृष्णा है ये कम हो जाएगी और दुख का जो कारण है आपके लिए कम हो जाएगा। ठीक है। अब आइए इसको हम डिफाइन करते हैं कि इनके 8 अष्टांगिक मार्ग क्या क्या थे। पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब ये है कि वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी वस्तु है तो उसमें आपको अजप्शन नहीं लगाना है। क्लियर हो रहा है, आपको अजप्शन नहीं लगाना है, आपको पूरा वास्तविक समझ होनी चाहिए उस वस्तु के बारे में। क्लियर। तो सम्यक दृष्टि आपकी पहले होना चाहिए कि आपकी दृष्टिकोण क्या है किसी वस्तु को लेकर के। दूसरा है सम्यक संकल्प, मतलब लोभ द्वेष हिंसा से मुक्त विचार होना चाहिए। मतलब आप अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपके जीवन में कोई भी लक्ष्य है, तो उसके प्रति आपका एक संकल्प होना चाहिए। किसी प्रकार का ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके पीछे कोई लोभ छिपा हो। ठीक है। या दूसरे के लिए, जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु छीन के ले आकर के अपने दुष्ट की पूर्ति कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। आपका अपना संकल्प होना चाहिए, आपका अपना डिवोशन होना चाहिए। ठीक। तो अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने सम्यक संकल्प को भी अपनाया था। तीसरा इन्होंने कहा था कि सम्यक वाक, अप्रिय वचनों का त्याग करना। मतलब आप जब भी बोलिए किसी से तो प्रेम से बोलिए, अच्छा बोलिए, ताकि जो दूसरा व्यक्ति है उसको भी सुनने में अच्छा लगे। तो इनका जो तीसरा जो अष्टांगिक मार्ग था ये था सम्यक वाक। अगर हम देखें तो सम्यक आजीव क्या था, सदाचार युक्त आजीविका। ठीक है। बिल्कुल मतलब सादे, बिल्कुल से क्या कह सकते हैं, जैसे बिल्कुल से सादे सिंपल रहिए, कोई बहुत ज़्यादा भोग विलास वाली लाइफ को ना जिए। तो ये इनकी क्या थी, अष्टांगिक मार्ग में अपनाए जाने वाली इनके नियम थे। उसके बाद है सम्यक व्यायाम, मतलब मानसिक और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य होना चाहिए आपको। ठीक। फिर सम्यक स्मृति यानी स्वात्विक भाव होना चाहिए। सम्यक समाधि मतलब होता है एकाग्रता होनी चाहिए आपकी। ठीक है। तो ये इन्होंने ये बोला था कि अगर कोई व्यक्ति इस अष्टांगिक मार्ग को अपना लेता है तो उसको क्या होगा, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, निर्वाण का मतलब क्या होता है, निर्वाण, बौद्ध धर्म में निर्वाण क्या है? निर्वाण का मतलब ये है कि पूरी तरीके से मोह माया से मुक्ति। ठीक है। पूरी तरीके से मोह माया से जो व्यक्ति मुक्ति हो गया, समझिए उसे क्या हुआ, निर्वाण मिल गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इन्होंने निर्वाण का मतलब ये दिया था। ठीक है। अब हम 10 शील सिद्धांत की बात करते हैं। इनके 10 शील सिद्धांत क्या दिए गए थे, इन्होंने ये कहा था कि निर्वाण प्राप्ति के लिए, ठीक है, सदाचार और नैतिक जीवन के लिए क्या कहा था इन्होंने, 10 शील सिद्धांत को इन्होंने बताया था कि अगर आपको सादा जीवन व्यतीत करना है, सदाचार जीवन व्यतीत करना है, तो आपको इस 10 शील सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा। तो इसमें पहला जो इनका जो 10 शील सिद्धांत था ये था अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा था अस्तेय यानी चोरी ना करना, चौथा था धन संचय ना करना, पांचवा व्यभिचारी ना करना। ठीक है। और उसके बाद आगे देखते हैं तो छठा था असमय भोजन ना करना। ठीक है। सातवां था सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, और आठवां था धन संचय ना करना, नौवां स्त्रियों का संसर्ग ना करना, और 10वां था मद्य का सेवन ना करना। ठीक। तो इनके 10 शील सिद्धांत थे। अगर कोई व्यक्ति इनके 10 शील सिद्धांत को अपनाता है तो वो सादा जीवन व्यतीत कर सकता है। ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आगे जो जो महत्वपूर्ण जो एक है पॉइंट है पुनर्जन्म का सिद्धांत, ठीक है। क्योंकि देखिए जो बौद्ध धर्म है ये पुनर्जन्म को मानता है, ठीक है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक बात। अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म कर्म के फल में विश्वास करता है, ये भी सही है। बौद्ध धर्म में ये भी मानता है कि अगर आप कर्म करते हैं तो आपको फल मिलेगा, ठीक। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा, लेकिन फल मिलेगा जरूर। तो ये पुनर्जन्म को ही मानते हैं और ये भी कहते हैं कि कर्म का फल मिलता है। फिर अपने कर्मों से ही क्या होता है, मनुष्य अच्छा और बुरा जन्म पाता है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखें तो देखिए यहाँ पे निर्वाण जो महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम समझते हैं कि क्या दिया है। देखिए मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति, ठीक है। मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण से तात्पर्य है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, ठीक। जीवन मरण के क्या है, चक्र से मुक्त हो जाना ही निर्वाण की प्राप्ति है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे, ठीक है। अगर हम बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की बात करें तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है पे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बुद्ध धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के क्या थे, त्रिरत्न थे। तो आपको बस इसमें इसी पॉइंट को याद रख लेना है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से, बुद्ध धम्म और संघ। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, ठीक है। बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, हम इसको देखते हैं। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी ये किस स्थान पर हुई थी, सप्तपर्ण विहार यानी राजगृह में हुई थी। राजगृह में एक पर्वत है उसका नाम है सप्तपर्ण, ठीक है। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। शासन उस टाइम किसका शासन काल था, अजातशत्रु का शासन काल था, ठीक है। अध्यक्ष कौन था प्रथम बौद्ध संगीति का, महाकश्यप, ठीक। और कार्य की अगर हम बात करें तो इसमें क्या महत्वपूर्ण कार्य किया गया था, तो बुद्ध की शिक्षाओं की सुत्त पिटक तथा विनय पिटक नामक पिटकों में अलग अलग संकलन क्या हुआ, किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो दूसरी जो बौद्ध संगीति थी ये हुई थी कहाँ, वैशाली में हुई थी। समय क्या था, 383 ईसा पूर्व में, है ना। अगर हम शासन काल की बात करें किसके समय में हुई थी, कालाशोक के शासन काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, सबकामी थे। क्या नाम था इनका, सबकामी। कौन सा कार्य हुआ था इस टाइम पे, द्वितीय बौद्ध संगीति के टाइम पे, पूर्वी तथा पश्चिमी भिक्षुओं के आपसी मतभेद के कारण संघ का क्या हुआ, स्थाविर एवं महासंघिक में क्या हो गया था, बदलाव यानी परिवर्तन हो गया था। हम तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो स्थान कहाँ हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी, 250 ईसा पूर्व में, ठीक। किसके शासन काल में हुई थी, तो जो शासन काल था किसका था, अशोक का था। और तीसरी के अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तिष्य थे, ठीक है। कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए इसमें अधिम पिटक का संकलन हुआ और संघ भेद को समाप्त करने के लिए कठोर नियम बनाए गए थे। अगर हम चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, स्थान कहाँ चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है, कुंडलवन में। समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था ये। किसके समय काल में, कनिष्क के शासन काल में। अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन था, अश्वघोष थे, ठीक है। और ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे हुआ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पॉइंट ऑफ जो आपका एग्जाम है उसके दृष्टिकोण से देखें तो जो चौथा जो बौद्ध संगीति है इसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में क्या हुआ था, विभाजित हो गया था। क्लियर। अब हम देखें तो हीनयान और महायान ये क्या है। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्ट दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि किसके शासन काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में विभक्त हुआ, कनिष्क के शासन काल में। कौन सी बौद्ध संगीति थी, तो चौथी बौद्ध संगीति थी। क्लियर। तो अब हम हीनयान को समझते हैं कि हीनयान ये क्या था, ठीक है। देखिए
अगर हम बात करें हीनयान में, तो हीनयान ऐसे लोग जो बौद्ध धर्म के प्राचीन सिद्धांतों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे तथा परिवर्तन के विरोधी थे, वो हीनयान कहलाए। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर बौद्ध धर्म के जो भी नियम हैं, तो उसमें जो हीनयान के अनुयायी थे, जो हीनयान संप्रदाय के लोग थे, ये बौद्ध धर्म से के नियमों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। ठीक है, ये चाहते थे कि जो भी नियम बनाए गए हैं जैसे पहले थे और वैसे ही अब भी रहें। ठीक, तो इसमें मतभेद होता है। तो अब आगे देखते हैं, हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना गया। ठीक, हीनयान में जो बुद्ध थे उनको क्या एक महापुरुष माना गया था। ठीक, हीनयान एक व्यक्तिवादी धर्म था। इसका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, या फिर अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष की प्राप्ति करना चाहिए। ठीक, हीनयान महात्मा बुद्ध को केवल एक महान व्यक्ति ही मानते थे और ये कहते थे कि अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो अपने खुद प्रयास करना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। तो हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता था। इसको याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करता था और भक्ति में विश्वास भी नहीं करता था। उसके बाद हीनयान भिक्षु जीवन का हिमायती था। ठीक है, हीनयान का आदर्श है अहर्त पद को प्राप्त करना या निर्वाण प्राप्त करना। क्लियर, परंतु इनका मत है कि निर्वाण के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म ये मानता है कि पुनर्जन्म होता है, बट जब दो संप्रदाय में विभक्त हुआ तो उसमें जो हीनयान जो संप्रदाय था इन्होंने ये बोला कि पुनर्जन्म नहीं होता है। अब इसी का उल्टा होगा महायान में। अब महायान को समझते हैं। महायान में देखिए क्या है, ये बुद्ध को देवता मानते थे। क्लियर, ये बुद्ध को देवता मानते थे और इनका ये मानना था कि जो अगला जन्म में जो अवतार है वो मैत्रेय के नाम से जाना जाएगा, मैत्रेय के रूप में होगा। ठीक, फिर अतः इनकी तथा बोधित्व की पूजा प्रारंभ हो गई थी। क्लियर, ये पूजा करते थे। उसके बाद महायान संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? ललित विस्तार है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें कि महायान मूर्ति पूजा तथा पुनर्जन्म में आस्था रखता था। ठीक, वही हीनयान मूर्ति पूजा में आस्था नहीं रखता था। ठीक है, उसके बाद पुनर्जन्म में आस्था नहीं रखता था, लेकिन महायान किसमें? मूर्ति पूजा और पुनर्जन्म में क्या है? आस्था रखता था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम देखते हैं। उसमें अगर हम बात करें तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि बौद्ध धर्म में समानता एवं असमानता क्या क्या थी। ठीक है, कौन कौन सी समानताएं थी, कौन कौन सी असमानताएं थी, तो हम इसको देखते हैं। समानताओं की अगर हम बात करें तो पहला अगर पॉइंट है, दोनों धर्मों के संस्थापक क्षत्रिय कुल के थे। क्लियर, उसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारा, दोनों धर्मों में वेदों की मान्यता क्या है? अनास्था है। मतलब बौद्ध धर्म क्या, ये वेदों को नहीं मानता था। ये कहता था कि जो वेद हैं इसमें आप किसी प्रकार के अगर कोई भी कर्म कांड करते हैं तो उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये वेदों के खिलाफ थे। तीसरा जो पॉइंट है, दोनों धर्म कर्म और पुनर्जन्म को मानते थे। ठीक, कर्म और पुनर्जन्म दोनों मतलब कौन? जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों, ये दोनों पुनर्जन्म को मानते थे और कर्म को भी मानते थे। जो मैंने अभी आपको बताया कि ये मानते थे कि अगर हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा फल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद शूद्रों व महिलाओं के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की संभावना का विरोध किया गया है। ठीक है, तो आगे अगर हम असमानता की बात करें तो इनमें असमानता क्या है, इसमें देखते हैं कि बुद्ध ने जाति प्रथा की कठोर निंदा की है जबकि महावीर ने नहीं की है। ठीक, जो बौद्ध धर्म था इसने जाति प्रथा की कठोर निंदा की है, लेकिन जैन धर्म में जाति प्रथा की निंदा नहीं की गई है। और उसके बाद बौद्ध धर्म ने पाली और जैन धर्म ने प्रकृत भाषा का प्रयोग किया है। ठीक, तो ये दोनों इनकी असमानताएं थी जाति प्रथा को लेकर के। जाति प्रथा गौतम बुद्ध जो थे ये क्या करते थे, उसका यूँ विरोध किया करते थे, लेकिन महावीर जो थे ये विरोध नहीं करते थे। उसके बाद हम अगर देखें तो जो बौद्ध धर्म है इनकी जो भाषा थी पाली भाषा थी और जैन धर्म की प्राकृतिक भाषा थी। ठीक है, तो
ये हम लोगों का जो आज का जो क्लास रहा, बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उस पर हमने डिस्कस किया, और उम्मीद है कि आपको आज की जो हमारी क्लास है अच्छी लगी होगी, और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, और लाइक भी करिए, और आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए ताकि जो हमारा वीडियो है आपको समय से मिलता रहे, ठीक है। तो ऐसे ही आपके साथ हम अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।